Good morning everyone. Now we start Cauchy-Riemann equation, जिसे शॉर्ट में CR इक्वेशन भी कहते हैं। पहले पूरा लिख दिया जाए बेटा। Cauchy REIMANN Cauchy-Riemann इक्वेशन। ये दो मैथमेटिशियंस हैं, इनके द्वारा ये इक्वेशन निकाला गया है, Cauchy-Riemann इक्वेशन। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं CR इक्वेशन। इसको शॉर्ट में ये भी कहा जाता है बेटा। तो कंप्लीट नाम हमने लिखा Cauchy-Riemann इक्वेशन, शॉर्ट में इसका नाम है CR इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लो बेटा। अब इसके बारे में द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन fz टू बी एनालिटिक, द फंक्शन fz टू बी एनालिटिक आर। तो इसको बेटा लिख रहे हैं the necessary condition for function fz equal to u plus iv be analytic are नंबर 1 del u over del x equal to del v over del y। नंबर 2 del u over del y equal to minus del v over del x। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन fz equal to u plus iy be analytic are number 1 del u over del x equal to del v over del x, number 2 del u over del y equal to minus del v over del x, provided that ये जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये एग्जिस्ट करें, प्रोवाइडेड दैट del u over del x, del u over del y, del v over del x and del v over del y exist। ये बेटा है, यानी कि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन एनालिटिक होने की है उसके द्वारा हमें CR इक्वेशन मिल जाता है। नेसेसरी कंडीशन के द्वारा हमें CR इक्वेशन मिल जाता है बेटा। और इसी में आगे जो सफिशिएंट कंडीशन हम लोग लेंगे तो उससे हमें डेरिवेटिव करने का फार्मूला मिल जाता है। तो इसीलिए ये थ्योरम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके प्रूफ करने को आती, तो उस समय वो थ्योरम है, लेकिन ऐसे हम देखें तो इसकी नेसेसरी कंडीशन CR इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन दिस एंड दिस बी नोन एज CR इक्वेशन। तो यहाँ न लिख दें द अबव equations be known as CR इक्वेशन। CR इक्वेशन हमने बेटा शॉर्ट में यहाँ लिख दिया। द अबव इक्वेशंस बी नोन एज द अबव इक्वेशंस 1, 2। लो ये भी डाल दिया। द अबव इक्वेशंस 1, 2 बी नोन एज CR इक्वेशन। तो अब ये बेटा हमारा है, अब इसे हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं CR इक्वेशन ये आया कहाँ से। तो यहाँ पर ये हुआ नेसेसरी कंडीशन है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये इक्वेशन होते हैं, और ये इक्वेशन अगर हैं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इसका यूज बेटा क्वेश्चन लगाने में काफ़ी होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चेक करना होगा, देंगे क्वेश्चन
कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड चेक एनालिटिसिटी, आल्सो फाइंड डेरिवेटिव, तो अभी डेरिवेटिव वाला आगे होगा ही बेटा। तो अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं, ये होगा बेटा। अब इसके प्रूफ पे आ जाओ। इसका प्रूफ यानी जो हमने नेसेसरी कंडीशन करके थ्योरम ली, इसे हम थ्योरम भी कह सकते हैं, इसका प्रूफ लेने जा रहे हैं। तो प्रूफ में बेटा हम लोग लेते हैं लेट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जिसे हम नंबर 1 कह देते हैं, बी एनालिटिक। बी एनालिटिक। लेट फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक। फंक्शन इन रीजन आर, किसी रीजन में ही तो होगा। तो लेट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन इन रीजन आर। इतना नोट हो गया बेटा। Where u and v, where u and v are functions of x, y। तो इसमें हमें u और v फंक्शन ऑफ x, y लिया है। इसका मतलब इस समय जो हमें ये इक्वेशन मिलेगा वो कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा। जो भी ये CR इक्वेशन आएगा ये तो हम ये भी कह सकते हैं CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x, y। इतना नोट हो गया होगा बेटा। इसके आगे लेट डेल्टा यू डेल्टा वी आर इंक्रीमेंट्स इन u एंड v रिस्पेक्टिवली। तो डेल्टा यू डेल्टा वी इंक्रीमेंट हैं u और v में क्रमशः, करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा x डेल्टा y, करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट्स डेल्टा x डेल्टा y इन x, y। तो u हमारा जो है वो x और y में फंक्शन है, v भी x और y में फंक्शन है। अगर u में डेल्टा u इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब x में डेल्टा x और y में डेल्टा y इंक्रीमेंट हो रहा है। साथ ही साथ अगर v में डेल्टा v इंक्रीमेंट हो रहा है, उस समय भी x में डेल्टा x एंड y में डेल्टा y इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये बेटा हम लोगों ने इतना लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप हम लोग लेंगे जो कि डेरिवेटिव कंडीशन वाला है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ बेटा, इतना नोट हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने जो एफ जेड लिया था वो लिया था u प्लस आई वी, जिसे नंबर 1 कहा था, और बाकी ये बोल दिया था कि u और v में इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसी स्थिति में x और y में भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपान डेल्टा जेड। ये बेटा हमारे डेरिवेटिव का फार्मूला है। इसी के आधार पर डेरिवेटिव फाइंड किया था और उसके बाद हमने दिखाया था कि दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अब इतना बेटा जब ये हो गया तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 और ये हो जाएगा बेटा हम लोगों का u प्लस आई वी है, तो u प्लस डेल्टा u प्लस आई वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। u में डेल्टा u, v में जो हम लोग लिखे ही हैं, और माइनस एफ जेड दैट मीन्स u प्लस
आई वी अपान डेल्टा जेड हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ से बेटा u से u कैंसिल आउट हो जाएगा और v आई वी से आई वी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v अपान डेल्टा जेड, ये भी कह सकते हैं हम लोग बेटा। और इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा u अपान डेल्टा जेड प्लस आई डेल्टा v अपान डेल्टा जेड, बेटा ये भी कह सकते हैं। तो इतना नोट कर लो बेटा। इतना नोट हो जाए तो आगे बढ़ा जाए बेटा। अब हमने फंक्शन को एनालिटिक कहा है, इसका मतलब डेल्टा जेड 0 अलोंग एनी पाथ लेने पर हमारी लिमिट सेम होगी, तो बाद में बोला जाएगा। तो डेल्टा जेड अप्रोच या टेंस टू 0, डेल्टा जेड टेंस टू 0 along any path, along any path, ये हमने कह दिया। तो अब इस लाइन को बेटा कोड कर देते हैं हम ऊपर, यहाँ आ जाते हैं। इस प्लेस पे हम लोग कोड करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से बेटा आए हम लोगों ने एफ डैश जेड निकाल लिया है इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड प्लस आई डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड, ये हमारा हो गया। तो हमारा नंबर 1 था और चूंकि अभी कोई नंबर इसके अलावा पड़ा नहीं है तो क्यों ना इसे हम नंबर 2 बोल देते हैं। चलो, दिस इज़ नंबर 2। नंबर 1 में हम लोगों ने फंक्शन लिया था एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, बाकी इंक्रीमेंट वगैरह कहते हुए डायरेक्ट इसमें हम लोग आ गए थे। तो एफ डैश जेड इक्वल टू दिस। अब हम लोगों ने कहा डेल्टा जेड टेंस 0 अलोंग एनी पाथ, बोल ही चुके हैं नीचे, यानी नंबर 2 हमने इसको कहा था, जिसे मिटा के ऊपर आ गया। अब अलोंग रियल एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है जिसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये हमारा होता है। और हम लोगों ने कल कहा ही था कि अलोंग रियल एक्सिस अगर ले सकते हैं तो अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस बेटा हमने कल कहा ही था कि डेल्टा एक्स कितना होता है, 0 होता है। पी अगर यहाँ है एक्स कामा वाई, तो यहाँ पर ये जो क्यू होगा, जो कि नेबरहुड पॉइंट है, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई होगा, ये हमारा। तो वाई कांस्टेंट है, दैट मीन्स डेल्टा वाई 0 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग ले लेंगे क्यू डैश, यहाँ ले लेंगे अलोंग वाई एक्सिस यानी अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा x तो कांस्टेंट रहेगा, y प्लस डेल्टा वाई इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो वो डेल्टा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अलोंग लाइन y इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ है तो उतने से ही काम चल जाएगा। तो देखो बेटा अलोंग रियल एक्सिस डेल्टा x इक्वल टू 0, देन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस आई। हाँ, अलोंग रियल एक्सिस बेटा कौन 0 होगा, जब हमारा y कांस्टेंट है तो 0 कौन होगा बेटा यहाँ, डेल्टा
y इक्वल टू 0 होगा। along real axis y is constant, that means delta y is 0, then delta z equal to delta x। तो डेल्टा z डेल्टा x यहाँ पर हमारा हो गया। और इफ डेल्टा z टेंड्स टू 0 देन डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फ्रॉम 2 नाउ फ्रॉम 2 हम लोगों ने लिया बेटा f डैश z इक्वल टू लिमिट। अब जिसे हम डेल्टा z कह रहे थे वो इस समय कितना हो गया बेटा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ बोले ही हैं। और ये हम लोगों का हिस्सा बेटा हो गया डेल्टा u ओवर डेल्टा x प्लस i डेल्टा v ओवर डेल्टा x, सिंस डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x हमारा आया है। और इसके बाद अगले स्टेप में जो हम लोगों ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो पढ़ी है उसके आधार पर ये बेटा हमारा इक्वल टू हो गया डेल u ओवर डेल x प्लस i डेल v ओवर डेल x। नंबर बेटा नंबर 3 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो ये अलोंग रियल एक्सिस आ गया। तो इसे हम लोगों ने यहाँ कोट कर दिया। f डैश z की वैल्यू हमारी ये आई है नंबर 3 में। अब अगला अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो बेटा अगला लेते हैं, आइए हटा देते हैं, बोल चुके हैं जगह बना ले रहे हैं। तो along imaginary axis, along इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस बेटा हमने कहा था वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कांस्टेंट होता है, ऐसी स्थिति में डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। तो अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, देन डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई इक्वल टू आई डेल्टा वाई, सिंस डेल्टा एक्स इज 0। तो इफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 देन आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। नाउ फ्रॉम नंबर 2 फिर ले लिया, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, जिसे डेल्टा जेड कह रहे थे वो आपकी आई डेल्टा वाई है, आई डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। और ये हो जाएगा बेटा डेल्टा यू ओवर आई डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी ओवर आई डेल्टा वाई। बेटा यही मिला हमें, देखो इतना नोट कर लो। तो अब हम मिटा के इस प्लेस पे लिखना शुरू कर देंगे। इतना हो गया होगा, अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद अगले स्टेप में बेटा दिस इज इक्वल टू एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, या चलो लिमिट हटा देते हैं, जो आंसर मिल रहा पहले उसे लिख देते हैं। हमें देखो यहाँ मिला बेटा, जैसी लिमिटिंग केस लिया तो ये हमें मिल गया डेल यू ओवर आई, तो ऐसा सच है, या आई को ऐसे लिख देते हैं 1 अपान आई डेल यू ओवर डेल वाई कर देते हैं, 1 अपान आई डेल यू ओवर डेल वाई, और प्लस आई आई कैंसिल आउट हो गया है डेल वी ओवर डेल वाई। और 1 अपान आई माइनस आई होता है, सिंस आई अपान आई स्क्वायर, प्रोडक्ट कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई
प्लस डेल वी ओवर डेल वाई बेटा ये होगा। और फाइनली हम इसे और ढंग से लिख सकते हैं रियल इमेजिनरी के हिसाब से। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने इसे कोट कर दिया, यहाँ ले लेते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू, हम लोगों को मिल गया बेटा डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई, नंबर 4 हो गया बेटा। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब अब इसे हम हटाएं और वो लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लेके चले थे कि लेट फंक्शन बी एनालिटिक, और इफ फंक्शन बी एनालिटिक देन फंक्शन बी आल्सो डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स डेल्टा जेड अप्रोचेस 0 एट एनी पाथ, फॉर एनी पाथ। तो सिंस function fz is analytic, then fz is differentiable, function is differentiable, that is delta z tends 0 along any path hence from 1 and 2 दोनों स्थितियों में बेटा हैंस फ्रॉम 1 and 2 एफ डैश जेड इक्वल 1 and 2 नहीं, कितना बेटा फ्रॉम 4 3 and 4 फ्रॉम 3 and 4 बोथ आर सेम। तो हम लोग लिख रहे हैं बेटा नंबर, यहाँ आ जाते हैं, देखो ये है डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। तो इस तरीके से फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसलिए दोनों स्थितियों में वो सेम होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये हमारा इतना आ गया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। अब देखो रियल पार्ट बेटा हमारा कितना है, डेल यू ओवर डेल एक्स है, और यहाँ पर इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। अब तुम देखो पहला वाला हिस्सा आ गया, और यहाँ लिखते हैं एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, आर इसी को हम कह सकते हैं डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग पा गए नंबर 5 ये पा गए, और नंबर 6 ये पा गए। 5 and 6 आर नोन एज CR इक्वेशन। तो इक्वेशंस 5 and 6 आर नोन एज कोशी-रीमान इक्वेशन। तो निकल गया ना बेटा, 5 and 6 आर नोन एज CR इक्वेशन, और ये CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अब इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो हमें यहाँ पर दिखाना होगा फंक्शन एनालिटिक है, तो यहाँ पर हम लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी वो एग्जिस्ट होना चाहिए, उसे फाइंड कर लेंगे। और फाइंड करने के बाद इफ़ डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड दिस इक्वल टू दिस, देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो बेटा अगले लेक्चर में अब हम लोग इसके आगे डेरिवेटिव इन कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा बेटा, तो उसे हम लोग अगले लेक्चर में लिया जाएगा। थैंक यू बेटा।